हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो आज बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से करने वाले हैं, प्लस सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पॉलिनोमियल्स के आज बच्चों कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बात कर लूँ तो बच्चों, आप लोग YouTube पर हमारा चैनल लेट्स क्रैक 10th CBSE को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास बच्चों सारे अपडेट्स टाइम से आते रहें। लेट्स क्रैक 10th CBSE। इसके बाद बच्चों, अगर मैं अपनी कुछ बात कर लूँ तो आई एम शिवम अग्रवाल एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। बीच बीच में आपके मोटिवेशनल क्लासेस भी बच्चों चलते रहेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग करवाऊंगा। आप लोगों के टॉपिक्स पर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बच्चों वहाँ से सीखने को मिलेंगी। इसके साथ ही बच्चों 2000 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं, मैं उनको गाइड कर चुका हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट उन लोगों ने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो बच्चों, आप लोग भी अगर क्लास में पूरा फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बच्चों पॉलिनोमियल्स की एक एक चीज़ आज समझ आने वाली है। इसके साथ ही बच्चों, अगर मैं और बात कर लूँ तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें बच्चों। इसका सब्सक्रिप्शन से क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों, तो इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। डेली लाइव क्लासेस मतलब बच्चों, रोज़ाना आप अपने एडुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव अपनी सारी क्वेरीज को बच्चों आप सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, वो भी लाइव। आपका एडुकेटर आपको बताएगा आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और जो मिस्टेक्स हैं उनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। मतलब अपनी वीकनेस के बारे में भी बच्चों आपको जानने का यहाँ से मौका मिल सकता है। इसके साथ ही बच्चों, लाइव क्लास में आपको मिलते हैं हमारे बेस्ट एडुकेटर्स, जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों, हमें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिल जाता है। यही नहीं कि अगर आपने कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको एक ही जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, सोशल्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, आप सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, और वहाँ से आप बहुत कुछ बच्चों सीख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बच्चों करना क्या है, प्ले स्टोर पर जा करके हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ पर देखिए गेट सब्सक्रिप्शन का बच्चों आपको ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप छोटा सा अमाउंट पे करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप हमारे बहुत सारे ऐसे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया, लाइव क्लास ले सकते हैं, एडुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी सारी क्वेरीज को बच्चों आप वहाँ से सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपके पास बच्चों टेलीग्राम फ़ोन में डाउनलोडेड है तो आपको ये यूआरएल बच्चों यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। और अगर आपके पास टेलीग्राम डाउनलोडेड नहीं है तो आप टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद बच्चों ये यूआरएल आप उसमें पेस्ट कर दीजिए। इसको पेस्ट करने से होगा क्या सर, इससे पेस्ट करने से आपको वहाँ पर हमारे सारे टॉप एडुकेटर्स टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड होते हैं। आपको वहाँ से बच्चों सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारे चैनल वीडियोज़ के बारे में आपको वहाँ से बच्चों पता चलता रहेगा। इसके साथ ही बच्चों, अब मैं अगर सब्सक्रिप्शन की कुछ बात कर लूँ तो देखिए बच्चों, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हमारा परचेज करते हैं जो कि 12,500 रुपीज़ का है, बट बच्चों यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे प्रोमो कोड वो पूछता है। वहाँ पर बच्चों अगर आप SAGYT जो बच्चों ये लिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हैं, अगर ये अप्लाई कर देते हैं बच्चों तो यही पैकेज आपको मिल जाता है 11,250 रुपीज़ में। कितने में बच्चों? 11,250 रुपीज़ में। यानी कि बच्चों आपका 10% यहाँ पर डिस्काउंट हो जाता है। अगर आप पर मंथ जोड़ें तो बच्चों केवल 900 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस करने का मौका बच्चों यहाँ से मिल जाता है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग ग्रैब करिए बच्चों आज ही, और आज ही इसका सब्सक्रिप्शन को आप बच्चों परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपको 10th क्लास में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। Let's come to the topic, that is polynomials. So what is actually polynomials? Polynomials क्या होता है सर? तो polynomials बच्चों आपके लिए कोई न्यू नेम नहीं है, क्योंकि आपने polynomials को बच्चों पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है polynomials, पढ़ लेते हैं। Polynomials are the algebraic expressions which consists of variables and coefficients। क्या होते हैं बच्चों? जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स दोनों होते हैं। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिन्हें हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, पॉलिनोमियल्स आया कहाँ से? तो पॉलिनोमियल्स वर्ड आया पॉली से। पॉली का मीन्स होता है बहुत सारे, मैनी, और नॉमिनल, तो इसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल।
अच्छा, अब बच्चों हम एक और आपको बात बता देते हैं यहाँ पर कि जो पॉलिनोमियल है ना उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे आप उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है जो मैंने यही पॉलिनोमियल लिखा यही हो, अगर एक्स की फॉर्म में है तो आप उसको इस तरीके से कुछ भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अगर यही पॉलिनोमियल बच्चों वाई की फॉर्म में है तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू, कुछ भी बच्चों आप मतलब इसको एक्स वाई जेड कुछ भी आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। ये बात आपको मेन इसमें समझनी है। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको बता दूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो बच्चों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। जो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है बच्चों, इसका एग्जांपल 9 लिखा है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 पॉलिनोमियल। इसके बाद बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होता है, 3x प्लस 6 मैंने दिया हुआ है, आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 4x प्लस 5। मतलब बच्चों x की जो पावर है ना वो पावर 1 होनी चाहिए। अगर x की पावर 1 होगी तो वो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके साथ ही बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे ही बच्चों आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वार्टिक पॉलिनोमियल, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, और इसमें बच्चों 4 डिग्री होती है, 5 डिग्री 6 डिग्री कुछ भी हो सकती है, वो भी बच्चों सब पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा डिग्री के अकॉर्डिंग बच्चों हम इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है इन पॉलिनोमियल्स की, वो भी हम सीख लेते हैं। वो क्या होती है बच्चों, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना 1 डिग्री का, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। क्या होती है, ax प्लस बी। अब इस ax प्लस बी में लेकिन बच्चों एक कंडीशन भी हमको याद रखनी है, वो ये कंडीशन याद रखनी है कि a की वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी तब हमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमारा जो x का फैक्टर है ना बच्चों, जिस वजह से वो पॉलिनोमियल है, जिस वजह से वो लीनियर पॉलिनोमियल है, वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा लीनियर, इस वजह से a की वैल्यू बच्चों 0 नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों उसका पॉइंट है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a इसमें भी बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें a 0 हो गया तो फिर ये एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर बच्चों 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर ही बच्चों रिस्पॉन्सिबल है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोग देखिए बच्चों, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें बच्चों एक्स क्यूब वाला फैक्टर है ना जो, इसकी वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो a की वैल्यू फिर बच्चों 0 नहीं होनी चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसकी डिग्री 4 है, फिर वही सेम बात बच्चों मैं रिपीट आपके सामने करूंगा एक बार, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 0 अगर हो गई तो फिर इसमें बच्चों 4 डिग्री खत्म हो जाएगी, और 4 डिग्री खत्म हो गई तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है। अब बच्चों ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो आपको अगर इसके जीरोस फाइंड करने को आए तो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने जीरोस होंगे तो इसमें बेटा 2 जीरोस होंगे। आपको कैसे पता चला, जितनी डिग्री होती है ना बेटा, जितनी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होती है, वही हमारा जो है नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाते हैं। तो यानी कि अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा बच्चों तो तब 3 जीरोस हो जाएंगे, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा तो बेटा 1 जीरो होगा उसके पास। यानी कि हम बच्चों पॉलिनोमियल को देख करके ये बात बता सकते हैं कि इसके पास कितने जीरोस होने वाले हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आज। जैसे मान लो बच्चों 2x प्लस 4 ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इस x की जगह पे क्या इसका 0 होना चाहिए। हम बात करें इस पॉलिनोमियल का क्या 0 होना चाहिए। इस 0 का मतलब ये होता है कि हम x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो आप कहेंगे सर माइनस का 2 रख दो, 2 इंटू माइनस का 2 आप रखोगे तो जो है ये माइनस का 4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। हम कहेंगे बात तो बिल्कुल सही है बेटा आपकी, लेकिन ये माइनस का 2 आया कहाँ से। तो ये बेटा जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा और आपसे 0 निकालने की बात करेगा, आपको सीधा माइनस का b अपॉन करना है, ax प्लस बी की फॉर्म में अगर आपका पॉलिनोमियल है तब। अब b क्या था बच्चों, कांस्टेंट टर्म था, यहाँ पर माइनस का 4 था, अपॉन a कितना था बच्चों 2 था, तो देखो माइनस का 2 आ गया था, इसीलिए बच्चों यहाँ पर मैंने माइनस का 2 पुट करा था, और आप देख सकते हैं नीचे हमें क्या वैल्यू मिली थी, 0 मिल गई थी। तो ये तो थी बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की बात। लीनियर पॉलिनोमियल में तो 0 निकालना बेहद आसान है।
लेकिन यहीं अगर हम आ जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वहाँ थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है बच्चों, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो बच्चों फॉर्म होती है ना, कलर चेंज करें, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना बच्चों, तो ऐसा करते हैं ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। अब आपको बच्चों इसमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें कुछ रिलेशनशिप होता है, वो हम आपको बता देते हैं। जो इसका सम ऑफ जीरोज है ना, वो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से माइनस का b अपॉन ए होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, माइनस का b अपॉन ए ही होते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अभी अल्फा बीटा क्या है, तो बच्चों जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके पास दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। ये बेटा इसके सिंबल्स होते हैं, ये दो जीरोज इसके पास होते हैं, अल्फा और बीटा। तो बच्चों यहाँ से सम ऑफ जीरोज हमें पता चल गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना होता है बच्चों, c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। c क्या है बच्चों, इसमें कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x² है। ऊपर b क्या था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों फार्मूले बच्चों हमारे चैप्टर्स में कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर कुछ बात कर लें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपकी क्यूबिक फॉर्म होती है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरो, इसमें एक जीरो बढ़ जाता है। इसके पास कितने जीरोज होते हैं, तीन ही जीरो होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये नया सिंबल है आपके लिए गामा। तो ये तीन जीरोज बच्चों उसके पास होते हैं। इसका जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है माइनस का b अपॉन ए, और जो उसका प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस का d अपॉन ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है बच्चों, c अपॉन ए। जो पीछे प्रोडक्ट होता था ना, वो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम होता है, वो होता है c अपॉन ए। तो ये तीन चीजें बच्चों अगर आपने याद कर ली, तो अब पॉलिनोमियल हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज पर अपनी चलेंगे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.1। कुछ ग्राफ बच्चों आपको इसमें दे रखे हैं और आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो इसकी बच्चों छोटी सी ट्रिक होती है, आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ना, रेड कलर से जो आपको इंडिकेटेड है बच्चों, ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करा है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट वाले ग्राफ में तो इसने एक्स एक्सिस को कट करा ही नहीं है, और जब कट ही नहीं करा है तो बच्चों उसके पास नो जीरो हो गया, कोई जीरो है ही नहीं। सेकंड वाले में बताओ अच्छा बच्चों क्या होगा, सेकंड वाले में कितने जीरोज होंगे, कमेंट करके बताओ बच्चों। 3 जीरोज होंगे, सॉरी 1 जीरो होगा। क्यों होगा 1 जीरो, क्योंकि एक ही जगह पर बच्चों इसने कट किया हुआ है। अच्छा थर्ड वाला बताओ बच्चों क्या होगा आंसर, थर्ड वाला कौन बताएगा, थर्ड वाले में कितने जीरोज होंगे बताओ बच्चों। तो थर्ड वाले में देखो 1 2 3 जगह पर बच्चों इसने कट किया हुआ, तो इसलिए बच्चों ये 3 जीरोज इसके पास होंगे। फोर्थ वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो बच्चों इसने 2 जगह पर कट किया हुआ है, इसलिए इसके पास बच्चों 2 जीरोज होंगे। फिफ्थ वाले में अगर हम बात करें तो बच्चों 1 2 3 4, इसने 4 जगह पर कट किया हुआ है, इसलिए इसके पास 4 जीरोज होंगे। और फिफ्थ वाले में बच्चों फिर से एक बार 3 जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि इसने 3 ही जगह पर बच्चों इसको क्या करा हुआ है, कट किया हुआ है। तो ये बातें बच्चों हमें कुछ जनरल बातें हमें हमेशा पता होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जीरोज को फाइंड कर सकें। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 2.2, जिसमें बच्चों हमें जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। तो ये कैसे होता है बच्चों, देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, कुछ भी टिपिकल लगने वाला नहीं है आपको शिवम सर के साथ। मैथ्स विल बी एट योर फिंगर टिप्स। मैथ्स से आपका फियर बच्चों हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो के एंड तक देखो, ध्यान से देखो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपकी बात का रिप्लाई करूंगा, आपका जो भी आंसर होगा उसको देने की बच्चों कोशिश करूंगा। अच्छा एक और बात बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर जरूर कर देना। हो सकता है कोई 11th क्लास का कोई 12th क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, आप अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड करिएगा ये वीडियो, हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए, हो सकता है ये वीडियो आपके किसी जूनियर के काम आ जाए बच्चों। तो ध्यान से देखिए इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आपको मैं सिस्टमेटिक वे बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस करने का। तो आप बच्चों इसमें लिखिए लेट px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल लेट कर लिया हमने। फिर उसके बाद बच्चों नीचे लिखो फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0, हमारा पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो आप। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। अभी 8 के बच्चों स्प्लिटिंग तो आपने बचपन में सीखी थी, 8th क्लास में भी सीखी, 9th क्लास में भी सीखी। तो 8 के फैक्टर्स करो बच्चों ऐसे कि उनको माइनस या प्लस करने पर 2 आ जाए।
तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों इसके फैक्टर्स, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है बच्चों x माइनस 2 और x की वैल्यू आ जाती है 4, यानी कि बच्चों अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस का 2 और बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 4। आंसर तो आ गया बच्चों, लेकिन इसमें एक बात इसने और कही थी क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए बेटा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि अभी हमें इसमें वेरिफिकेशन भी कराना बच्चों उसमें रह गया है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, वो भी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बच्चों। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसका वेरिफिकेशन। बहुत सिंपल है, देखो वेरिफिकेशन इसका बच्चों, हमें इसमें करना क्या है ना, देखो ध्यान से, ये हमारा एरिया इसका बेटा रब हो गया है, और अब यहाँ लिखो बेटा वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन। सबसे पहले बच्चों अपने इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लो आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। तो a की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू आप कहेंगे सर 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू आप कहेंगे माइनस का 2 है, c की वैल्यू आप कहेंगे माइनस का 8 है। मैं कहूँगा बात बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पर आप लिखो सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस, एक ही बात है बच्चों। सम ऑफ रूट्स क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा। क्या है अल्फा प्लस बीटा, माइनस 2 प्लस 4, मतलब बेटा 2 आ गया आपके पास। कितना आ गया सम ऑफ जीरोस, 2 आ गया। अच्छा अब जरा सम ऑफ रूट्स अपने फॉर्मूले से निकाल लो, पीछे आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना सर ने अभी, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, माइनस का b अपॉन a, मतलब बच्चों माइनस माइनस का 2 अपॉन 1 दैट इज ऑल्सो 2। तो बच्चों देख सकते हैं आप, यहाँ से भी 2 ही आया था और यहाँ से भी 2 ही आ गया है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुके हैं। इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कराने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे वेरीफाई कराएंगे, देखो बच्चों प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है 4, मतलब माइनस का 8 आ गया ना, माइनस का 8। अब इसके बाद बच्चों प्रोडक्ट वैसे क्या होता है हमारे हिसाब से, पीछे पढ़ा था ना हमने, सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। सी क्या है बच्चों, आप सी को देख लीजिए, माइनस का 8 है अपॉन 1, तो देखिए ये भी बच्चों यहाँ से माइनस का 8 ही आ गया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। तो बच्चों ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं, जब जीरोस आपको जब भी निकालने होते हैं तो ऐसे ही बच्चों जीरोस निकाले जाते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट बच्चों अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये बच्चों s की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं, इसमें आप ps ले सकते हो, ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, ps को 0 के इक्वल रखना है, मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे इसके बाद हम इसमें, देखो ध्यान से, 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या होंगे 4 के फैक्टर्स, 4 और 1 भी होंगे वैसे तो, लेकिन 4 और 1 पे क्या होगा बच्चों, 4 नहीं बनेगा फिर वो माइनस करने पे। तो और कोई फैक्टर्स देखो बच्चों, 2 और 2 हो सकते हैं, 2 और 2 को अगर हम ऐड कर ले तो 4 हो जाता है ना। तो बच्चों यहाँ से आप कॉमन ले लो, बहुत बेसिक सी चीज़ है बच्चों ये तो। माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस है। अब बच्चों ये दोनों ब्रैकेट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेम होने चाहिए, तभी तो कॉमन ले पाओगे ना बच्चों। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा 2s माइनस 1 को जो हम 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 1/2, और इधर से भी बच्चा s की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, 1/2। यानी कि बच्चों इसमें जो अल्फा है वो भी 1/2 है और जो बीटा है वो भी 1/2 है, मतलब दोनों इक्वल आ चुके हैं बच्चों। अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। इसका वेरिफिकेशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जैसे बच्चों हमने फर्स्ट वाले का वेरिफिकेशन किया था वैसे ही इसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो ओरली देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग फाइंड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी 1, एंड जब हम माइनस का b अपॉन ए निकालेंगे, मतलब माइनस और माइनस का 4/4, देन दैट इज प्लस का 4/4 एंड दैट इज ऑल्सो 1। तो इस तरीके से बच्चों ये भी सिंपली ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड पार्ट बच्चों हम लोग देखते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है ना बच्चों, इसमें बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, देखो हमें अपनी गलतियां जरूर पता होनी चाहिए, हम गलती कहाँ कर सकते हैं, उस गलती को इंप्रूव करना है बच्चों आपको। तो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। मतलब इसमें दिक्कत क्या है ना, 7 6 42 अगर आप करने लगे और आपने 42 के फैक्टर्स करना स्टार्ट कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो सबसे पहला रूल है पॉलिनोमियल्स को डिग्री वाइज अरेंज करना होता है, डिग्री वाइज हमें लिखना होता है बच्चों। तो डिग्री वाइज जब हमें लिखना है तो उसको पहले आप ठीक कर लो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अभी ये डिग्री वाइज हो गया है, अभी ये डिग्री वाइज हो गया है, पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर कॉन्स्टेंट डिग्री। इसके बाद बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, जैसा पीछे से हम लोग करते चले आ रहे हैं,
अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे। अब फिर वही बात बच्चों, 3 6 18, 18 के फैक्टर क्या हुए 9 और 2, तो यहां लिखेंगे बच्चों। अब इसमें बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में स्टार्टिंग में 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा बच्चों 2x प्लस 3, माइनस का 1 आप कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा बच्चों यहां से आपके पास 2x प्लस 3 आ रहा है ना बच्चों, आपको समझ में आता। अब बच्चों यहां ध्यान से देखेंगे हम लोग, सॉरी मैंने क्वेश्चन बच्चों गलत लिख दिया यहाँ पर, ये माइनस का 7x है बच्चों, क्या है ये माइनस का 7x है। तो जब ये माइनस का 7x है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पर माइनस, यहाँ पर फिर हम बच्चों प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 3, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सेम ही रखने होते हैं। तो ये हो गया बच्चों 3x प्लस 1, और ये हो गया बच्चों 2x माइनस 3। तो जब बच्चों हम 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल लगाने वाले हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है माइनस का 1/3, और जब हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल लगाने वाले हैं तो x की क्या वैल्यू आ जाने वाली है 3/2। यानी कि बच्चों जो हमारे पास अल्फा आने वाला है वो आने वाला है माइनस का 1/3, और जो बीटा है वो आने वाला है 3/2। तो यहाँ से बच्चों अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास आ गए हैं, दो ही जीरोस बच्चों हमें निकालने थे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, दोनों जीरोस बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। वेरिफिकेशन एज इट इज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही ये भी बच्चों वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट जरा ध्यान से देखना, क्योंकि फोर्थ पार्ट में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, किसी के में एक्स वाला टर्म नहीं होता है, किसी में कुछ नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखा करो, कई बार आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चन में डर लग जाता है, जबकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको भी हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे अपने पॉलिनोमियल को। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 4u आप कॉमन कर लो, क्या हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया u इक्वल टू 0 बच्चों। जब आपने u 4u को 0 के इक्वल रखा और u प्लस 2 को जब 0 के इक्वल रखा आपने, तो u की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2। यानी कि बच्चों अल्फा आ गया आपके पास 0 और बीटा आ गया आपके पास माइनस का 4। बात आ रही ना समझ यहाँ तक। अब बच्चों हमें वेरिफिकेशन इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। दो क्वेश्चंस आपने अपने आप करे, फोर्थ वाले का वेरिफिकेशन मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ लिखो बच्चों वेरिफिकेशन। अब बच्चों मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4, b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 8, और c की वैल्यू क्या होगी, c है ही नहीं तो सर c की वैल्यू 0 लिखो। अब बच्चों सम ऑफ जीरोस लिखो अपने हिसाब से, क्या होगा आपके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या हुआ 0 प्लस माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4 आ गया। फिर बच्चों उसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस वैसे क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, मतलब बच्चों माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस का 8 अपॉन 4, यानी कि बच्चों कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2। ये बच्चों यहाँ बीटा जो है माइनस का 2 है। देख सकते हैं बच्चों दोनों जगह से हमारा सम ऑफ जीरो सेम आ गया, माइनस का 2 वहीं पे आया, माइनस का 2 ही नीचे भी आ गया बच्चों। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं बच्चों इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा, मतलब बच्चों 0 इंटू माइनस का 2, तो ये 0 ही आ गया बच्चों। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैसे क्या होगा बच्चों c अपॉन ए, तो c अपॉन ए क्या हो जाएगा बच्चों, हम देख सकते हैं अपना 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो बच्चों ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा इन क्वेश्चंस की एक स्पेशलिटी भी है बच्चों, जैसा आपने अभी देखा था मैंने यहाँ पर बीटा गलती से माइनस का 4 लिख दिया था बच्चों, या मैं कहूँ कि मेरा बीटा का आंसर ही, चलो आंसर तो ठीक आया था, हो सकता है कई बार आपका बीटा सच में माइनस का 4 आ जाए या गलती हो जाए आपसे। तो ऐसी गलती को पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पता चला था कि नहीं आपको, अभी यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई नहीं किया था, आपने देखा था ना, यहाँ माइनस का 4 आ रहा था या माइनस का 2 आ रहा था। तो इन पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना वेरिफिकेशन जरूर कर लें। वेरिफिकेशन करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, हमने सही किया है या गलत किया है। अच्छा एक और तरीका होता है बच्चों अपने आंसर को चेक करने का कि सही है या गलत। जैसे आपका 0 बच्चों इसमें माइनस का 2 आया हुआ है, 0 बीटा आपका माइनस का 2 है। इस माइनस के 2 को जरा आप अगर इस पॉलिनोमियल में बच्चों डाल के देखेंगे, इस पुट करके देखेंगे, तो आप देखिए माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया बच्चों माइनस का 16, और ये हो गया बच्चों देखिए 0। तो ये भी एक बात है, आप अपने 0 को या मैं कहूँ आप अपने अल्फा बीटा को पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखिए तो आंसर बच्चों 0 मिलेगा। अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाओ बच्चों कुछ हमने गड़बड़ कर रखी है, क्वेश्चन में कहीं हमने कुछ गलत कर रखा है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में b का कोफिशिएंट गायब कर रखा है इन्होंने, यानी कि b 0 होने वाला है इसमें। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को t स्क्वायर माइनस 15,
तो बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15 को हम कैसे करेंगे, वैसे लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, लिखा ना। अब बच्चों उसके बाद क्या लिखेंगे, पी टी इज इक्वल टू 0, फिर क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, फिर क्या लिखेंगे बच्चों टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। यानी कि बच्चों हमारे पास जो अल्फा आ गया है वो आ गया रूट 15 और जो बीटा आ गया वो आ गया माइनस का रूट 15। यानी कि बच्चों दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं अपनी अल्फा और बीटा की। अब बच्चों इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, छोटा सा वेरिफिकेशन है इसका भी बच्चों। यहाँ लिखिए बच्चों वेरिफिकेशन। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 15 है। सच में माइनस का 15 है? नो बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, बी की वैल्यू क्या है 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स वाला टर्म बच्चों उसमें या हम कहें टी वाला टर्म है ही नहीं। फिर सी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 15 है। तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब रूट 15 और प्लस और माइनस का रूट 15। तो ये बच्चों क्या आ गया 0। अच्छा हमारे हिसाब से सम ऑफ जीरोस क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस और माइनस का आपका जो है बच्चों बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन समथिंग जो भी है 1 है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों, देखिए 0 इक्वल 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गई बात। प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कराना है लेकिन, तो प्रोडक्ट को इधर वेरीफाई करा लेते हैं सर। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, इसका मतलब माइनस का 15 आ गया। क्या आ गया बच्चों, माइनस का 15 आ गया। अब वैसे हमारे हिसाब से बच्चों प्रोडक्ट क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। हमारे हिसाब से प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, सी कितना था बच्चों उसमें माइनस का 15 अपॉन 1। मतलब देख लो बच्चों ये यहाँ से वेरीफाई हो रही है बात, दोनों इक्वल आ रहे हैं, सम 0 0 आ रहे हैं दोनों में और प्रोडक्ट दोनों में बच्चों इक्वल ही आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। तो यही बच्चों वेरीफाई होता है। लास्ट पार्ट बच्चों इसमें एक और रह गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल है बच्चों, उसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पहले से डिग्री भी अरेंज है, सब कुछ इसमें बच्चों पहले से अरेंज करके हमें दे रखा है। तो फिर से बच्चों हम लोग लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, नीचे लिखेंगे बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब बच्चों 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर बच्चों इसमें 4 3 ज़ा 12, 12 के फैक्टर 6 और 2, लेकिन क्या 6 और 2 पे बच्चों 1 मिलेगा, यहाँ देखो बीच में 1 चाहिए आपको, माइनस या प्लस करने पर 1 चाहिए। क्या 6 और 2 से आपको 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 12 के और कोई फैक्टर बताओ सर, तो 4 और 3, 4 और 3 को अगर आप माइनस कर लेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो बच्चों यही करना है हमें यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 4। ये बच्चों हिसाब से साइन लगाना होता है यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 4x इसलिए लिखा क्योंकि हमें बीच में माइनस का x चाहिए। अगर ये प्लस का x चाहिए होता तो हम लिखते 4x माइनस 3x। बड़ा बच्चों बारीकियाँ हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो बच्चों इसके बाद अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो x कॉमन कर लो बच्चों। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लो 3x माइनस 4। तो बच्चों x प्लस 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 आ जाएगा। जब आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तब x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। जब आप 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू बच्चों 4/3 आ जाएगी। बात आ रही ना समझ में, गुड। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर अल्फा क्या आ गया है माइनस का 1, बीटा क्या आ गया है 4/3। नोट कर लो बच्चों उसको, सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। कोई भी क्वेरी आए बच्चों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड क्विकली। मैं आपको तुरंत ही उसका रिस्पॉन्ड बच्चों करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही बच्चों आप लोग बस वीडियो को प्यार देते रहे, आखिरी तक वीडियो को देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बच्चों आपको इस चैप्टर की मुझे सिखानी है। इसके बाद बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। बच्चों आपने जितने भी वीडियोस पॉलिनोमियल्स के देखे होंगे या फिर बुक में भी पढ़ा होगा, तो जनरली इसके जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं उसका एक फार्मूला हम लोग को दिया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस क्या है बच्चों, एस है सम ऑफ जीरोस। और बच्चों पी क्या है, फिर पी है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बात आ रही है ना, यहाँ तक समझ में आ रही है। अच्छा तो ये फार्मूले से अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस पी कितना है बच्चों माइनस का 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। एलसीएम ले लो बच्चों तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 4 सॉरी। आप आंसर बच्चों अगर अपना चेक करेंगे तो आंसर यही होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको एक और टेक्निक देना चाहता हूँ, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया बच्चों, फार्मूला लगाओ और अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर बच्चों आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं।
लेकिन मैं आपको एक और टेक्निक यहाँ पर सिखाऊंगा जहाँ से आप सम ऑफ जीरोज और पॉलिनोमियल्स में और प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा तो भी आप उसके थ्रू बच्चों अपना पॉलिनोमियल बना पाएंगे। ध्यान से देखना है स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों, पेन का कलर चेंज कर ले, चलो क्या कलर कर ले बच्चों, ग्रीन कर ले, चलो ग्रीन ही लो। अब देखो बच्चों, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, जनरल हमारा क्या फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रुक जाते हो, बोला करो कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब बच्चों हमने लेट कर लिया। अब देखो सम बच्चों में क्या दे रखा है इसमें, 1/4। हमारे हिसाब से सम क्या होगा, हमारे पॉलिनोमियल के हिसाब से माइनस का बी अपॉन इक्वल, यहीं छोड़ दो उसको अभी। फिर इधर लाइन बनाओ, इधर लिखो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होगा हमारे हिसाब से, हमें क्या दे रखा है प्रोडक्ट, माइनस का 1/1, तो सी अपॉन ए इक्वल माइनस का 1/1। अब ये देखो बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 4, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है 1। एक आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए की वैल्यू बच्चों दोनों जगह से सेम आनी चाहिए, मतलब बच्चों यहाँ पर आप 4 से कर लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 4, सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 4, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1। अब अपना बच्चों आप पॉलिनोमियल लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4x स्क्वायर, ऊपर देख रहे हैं ना बच्चों माइनस का x और माइनस का 4। यही पॉलिनोमियल बच्चों हमारा भी फॉर्मूले से भी आया था, यही पॉलिनोमियल हमारा इस मेथड से भी आ गया है। तो इसको ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि ये भी एक मेथड है। फॉर्मूले से हर कोई सिखा देता है आपको, एक जनरल मेथड से हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी बच्चों आपको यहाँ से सीखने को मिल गया है। फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं बच्चों ऐसे ही करवाता हूँ उसको। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पार्ट बच्चों हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी वही बात लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर बच्चों सम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे √2, और सम होता क्या है बच्चों माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू √2/1। फिर बच्चों इधर लाइन बनाएंगे, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, तो ये क्या हो जाएगा c/a इक्वल 1/3। अब फिर देखो a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू यहाँ से क्या है 1, इसमें कर लो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू दोनों जगह से बच्चा कितनी आ गई हमारी 3, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2√3, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अपने पॉलिनोमियल पुट कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और माइनस का बच्चों प्लस का बच्चों 1। ये ध्यान से देखना है बच्चों आपको। अच्छा ये बच्चों 2√3 आएगा, क्या मैंने सही लिखा है बच्चों, क्या ये सही लिखा है, नहीं बच्चों, ये क्या आएगा यहाँ पर 3√2 आएगा। क्या आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3√2। देखो ध्यान से देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, फोकस हटेगा गलती हो जाएगी आपकी, और गलती को आप पकड़ भी नहीं पाओगे फिर। तो ध्यान से देखो क्या आएगा माइनस का 3√2, और a की वैल्यू दोनों जगह से सेम आनी चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बच्चों बता चुका हूँ। अच्छा इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 0 और √5। इसमें दोनों जगह a की वैल्यू 1 है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी बच्चों नहीं होने वाली है। तो माइनस का b अपॉन ए इक्वल टू 0, और इधर बेटा c अपॉन ए इक्वल टू √5। तो a की वैल्यू दोनों जगह से कितनी है बच्चा 1 है, और b की वैल्यू कितनी है 0 है। a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है √5 है, कितनी है √5 है। अब बच्चों यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, a की वैल्यू जब सेम है तो हम पॉलिनोमियल अपना क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कितना है बच्चों 1 यानी कि x स्क्वायर, b कितना है ही नहीं यानी कि 0, c कितना √5। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस √5। समझ आ रहा है ना बच्चों, यहाँ तक आपको बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों उसके बाद हम देखेंगे 1,1। सिंपल क्वेश्चन है, a की वैल्यू दोनों जगह से 1 है, तो माइनस का b अपॉन ए इक्वल टू 1/1, यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 1 हो गई। c अपॉन ए इक्वल टू 1, मतलब c की वैल्यू 1 हो गई और a की वैल्यू 1 हो गई यहाँ से। अब जब a की वैल्यू बच्चों दोनों जगह से हमारे पास 1 आ गई है, तो हमें क्या करना है, सिंपल अपना पॉलिनोमियल लिख देना। क्या हो जाएगा a स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि b की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस में आपको दे रखी है, यानी कि x, और बच्चों c की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये पॉलिनोमियल बच्चों हमारा हो गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4, डिनोमिनेटर सेम है दोनों जगह, तो x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, दोनों जगह हमारे पास a की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ फिर से लिखेंगे माइनस का b अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का 1/4 और c/a इक्वल 1/4। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। आ रहा है ना समझ। अब बच्चों फिर अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a कितना है बच्चों 4x स्क्वायर, b कितना है 1x, अब माइनस प्लस 4।
तो ये बच्चों इसमें हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। नहीं, सी की वैल्यू तो 1 है ना सर, सी की वैल्यू 4 क्यों लिख दी, सी की वैल्यू तो 1 है। ध्यान से देखेंगे बच्चों स्क्रीन पर। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे कि सर इसी क्वेश्चन को आप जो है वो हमारा वैसे भी सॉल्व करके बता दो जरा फॉर्मूले से, तो कैसे होगा ध्यान से देखो, क्या सेम आंसर आएगा क्या अलग अलग। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है बच्चों, माइनस का 1/4, और प्लस पी कितना है 1/4, तो ये हो गया x/4 प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 बच्चों एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, देख सकते हो बच्चों क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेम पॉलिनोमियल दोनों जगह से आ रहा है, चाहे आप इधर से कर लें चाहे आप उधर से कर लें, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा काम बच्चों आप लोग करिए। जो मेथड आपको समझ में आए वो मेथड आप लोग बच्चों यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है 4,1। तो बच्चों इसमें जो हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो कितना दिया हुआ है सम हमें बच्चों 4, यानी कि माइनस का b अपॉन ए इक्वल 4/1। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी हो गई 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों कितना हो गया 1। प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन ए, तो c इक्वल 1 और a इक्वल 1 है ना, यानी कि बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी कि माइनस का 4x और प्लस का 1। ये बच्चों हमारा लास्ट पार्ट था। ये भी आपको यहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस मेरे क्लास में बिल्कुल फोकस्ड रहिए, अपनी निगाहें बिल्कुल अपने स्क्रीन पर रखिए और अपने कान बिल्कुल खुले रखिए और ध्यान से एक एक बात समझिए। कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा एक एक करके आपको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलूंगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज तो 2.3 है वैसे, लेकिन 2.3 में आपके डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो सीबीएसई ने बच्चों डिडक्ट कर दिए हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। तो हम लोग आज 2.4 की तरफ चलेंगे। 2.4 में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देख लो। ऑप्शनल एक्सरसाइज है लेकिन ये स्टैंडर्ड वालों को ये क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस कई बार बच्चों पेपर में आ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों अपनी स्क्रीन की तरफ हम लोग। क्या क्वेश्चन है देखिए, कह रहे वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, ऑल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सिंपल है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जीरोस कैसे वेरीफाई करे जाते हैं आपको पीछे से बताता आ रहा हूं, एक एक करके उसको पुट कर देते हैं अपने पॉलिनोमियल में और आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखो बच्चों उसको यहाँ पर लेट करो पहले अपना पॉलिनोमियल। ग्रीन पेन अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर ले बच्चों। चलो पेन बदल बदल के लिखना चाहिए जब है ना। चलो अब ऐसा करते हैं पर्पल कलर ले लेते हैं। तो पर्पल कलर से अब लिखेंगे। देखो बच्चों लेट कर लेते हैं अपना पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू कितना 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये हमने अपना पॉलिनोमियल लेट कर लिया बच्चों। क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब इसमें आपको पहले सबसे जीरो क्या दे रखा है माइनस का 1/2। तो बच्चों आप p ऑफ माइनस का 1/2 निकाल दो। इसमें माइनस का 1/2 मतलब यहाँ माइनस का 1/2 हर जगह पर पुट कर दो जहां जहां बच्चों आपको x दे रखा है। ये क्या हो गया बच्चों माइनस का 1/8। तो माइनस के 1/8 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 1/4 प्लस 1/4। यहाँ से क्या आ गया बच्चों माइनस का 5/2 और यहाँ से क्या आ गया बच्चों प्लस का 2। देखो बच्चों सही हो रहा है क्वेश्चन यहाँ तक या कुछ गड़बड़ हो रही है, ध्यान से देख लो बच्चों। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अभी कोई गड़बड़ हो रही है कि सही हो रहा है क्वेश्चन ये, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, तब आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है बच्चों। तो मुझे तो बच्चों लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, ध्यान से देखो, क्योंकि जीरो आता हुआ मुझे दिखाई अभी नहीं दे रहा है। गलती आपको बतानी है बच्चों, उसमें क्या गलती हो रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखो बच्चों ध्यान से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, तभी मैं कह रहा हूं ना मेरे क्लास में आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है बच्चों। देखो दोबारा से देखो, आपको माइनस का 1/2 बच्चों इसमें शो करना है। पॉलिनोमियल क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखो ध्यान से 2x³ मतलब बच्चों माइनस के 1/2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस के 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब माइनस का 5 इंटू माइनस का 1/2 और बच्चों आगे क्या है प्लस का 2 है। तो ये हो गया बच्चों 2 और माइनस का 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 5/2 और प्लस बच्चों 2। तो इसको देखेंगे बच्चों ये क्या हो गया माइनस का, देखो ये काट लो बच्चों यहाँ से 1/4
यहाँ से आ गया बच्चों प्लस का 1/4 और प्लस का 5/2 और प्लस का 2। तो ये बच्चों जब आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 माइनस का 1 प्लस का 1, 2 2 ज़ा 10, 1 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ये कट गया बच्चों या, लेकिन ये तो बच्चों ज़ीरो आ नहीं रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चन शायद से हो सकता है कुछ गलत कॉपी हो गया है। इसमें 1 जो है हम लोग बच्चों 1 चेक कर लेते हैं एक बार, 1 ठीक आ रहा है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पर माइनस का 1/2 ना हो, कुछ और हो बच्चों। तो इसको ज़रा रब कर देते हैं हम लोग और जो है 1 हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक में इसको चेक कर लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन जो है वो बच्चों हमने गलत लिख लिया हो ये। इसके बाद बच्चों इसको रब करके इसमें ज़रा 1 को चेक करते हैं कि 1 इसका 0 है या नहीं है। 1 को चेक करेंगे बच्चों। मैं अभी एनसीईआरटी की बुक से बच्चों उसको चेक करता हूँ कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट देखो, इसके बाद 1 इसमें चेक करते हैं बच्चों। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस बच्चों 2। तो ये हो गया बच्चों 2 + 1 - 5 + 2, यानी कि 2 + 1 3 + 2 5 - 5। देखो बच्चों ये आ गया ना 0, आया ना 0, ये इसका 0 इसका मतलब है बच्चों। अब माइनस का 2 भी बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें माइनस का 2 इसका 0 है या नहीं। तो 2 × माइनस के 2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, प्लस बच्चों माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 × माइनस का 2 और प्लस 2। तो बच्चों ये क्या हो गया, माइनस का 8 × 2 माइनस का 16 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2। तो बच्चों ये भी ध्यान से देख लो आप लोग, ये इसका 0 है या नहीं है माइनस का 2। तो हमने बच्चों यहाँ माइनस का 2 पुट कर देना है एक्स क्यूब की जगह पर, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 5 × माइनस का 2 बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चों प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस का 2। अब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 14 और ये हो गया माइनस का 14, यानी कि 0। तो बच्चों ये तीनों हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिए हैं कि ये बच्चों इसके ज़ीरोज़ हैं। यहाँ तक आ रही ना बात आपको समझ में बच्चों? गुड। अब बच्चों इसके बाद आपको इसमें इसका रिलेशनशिप भी बच्चों वेरीफाई करके दिखाना होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा ये इक्वल है या नहीं। तो वो बिल्कुल सिंपल काम है बच्चों, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है देखिए ध्यान से। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px = x³ - 4x² + 5x - 2। अब आपको इसमें बच्चों चेक करने हैं तीनों जीरो इसके। तो देखिए पहले बच्चों हम इसमें क्या निकालेंगे, p2 निकालेंगे, यानी कि 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 माइनस का 2। तो ये आ गया बच्चों 8, 2 2 4 4 16 प्लस 10 माइनस 2। तो बच्चों यहाँ से आ गया माइनस का 8 प्लस 8, यानी कि देखो बच्चों आ गया है 0, यानी कि इसका 1 बच्चों जो 2 दे रखा है ये इसका 0 है। इसके बाद बच्चों हम लोग 1 को पुट करके दिखाएंगे इसमें। तो P1 निकालेंगे, यानी कि 1 का क्यूब -4 प्लस 5 माइनस 2, यानी कि ये आ गया बच्चों माइनस का 3 प्लस का 3 दैट इज 0, यानी कि ये भी बच्चों इसका 0 है। ऐसी बच्चों तीसरा भी 1 ही दे रखा है तो सेम ही हो जाएगा, उसको करने की बच्चों हमें ज़रूरत नहीं। अब बच्चों इसका वेरिफिकेशन भी ज़रा थोड़ा सा हम लोग ध्यान से बच्चों देखेंगे। इसका वेरिफिकेशन कैसे देखेंगे देखो ध्यान से बच्चों। देखो बच्चों इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अभी हमने पॉलिनोमियल में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वेरिफिकेशन कराए थे ना, देखो ध्यान से। इसको भी कंपेयर करो, इसको कंपेयर किससे करोगे, ax³ + bx² + cx + d से। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -2। ये बच्चों 4 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं a b c और d की। अब क्या करना है बच्चों, इसके आगे हमें आगे की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोज लिखेंगे पहले। तो सम ऑफ जीरोज पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से। मतलब अल्फा कितना है बच्चों 2 है, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है 1, यानी कि 4 आ गया। अब बच्चों सम ऑफ जीरोज हम अपने उस फॉर्मूले से भी निकालेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस का b/a। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस और माइनस का 4/1, यानी कि बच्चों 4। तो देखो हुआ ना वेरीफाई, हुआ कि नहीं हुआ वेरीफाई, दोनों जगह से ये वेरीफाई हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कराएंगे। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। मतलब बच्चों 2 × 1 × 1, मतलब बच्चों 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब प्रोडक्ट आप बच्चों वैसे भी लिखो, क्या होता था प्रोडक्ट, माइनस का क्या होता था प्रोडक्ट, माइनस का d/a।
इसका वाला माइनस का डी अपॉन ए, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस और माइनस का 2/1, दैट इज ऑल्सो 2। तो देखो बच्चों दोनों जगह से 2 2 आ गया ना, सेम हो गया, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से, लेट मी रब द स्पेस। अब बच्चों इसमें सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम जो मैंने आपको बताया था ना भैया, वो भी वेरीफाई करेंगे। वो क्या होता था बच्चों, आपको ध्यान होगा पीछे अभी, अल्फा बीटा मतलब बच्चों 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, यानी कि बच्चों 2 + 1 + 2 यानी कि 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब बच्चों वो हमारा C/A होता था, अभी पढ़ाया था मैंने बच्चों आपको पीछे की स्लाइड्स में। तो वो क्या होता था हमारा C/A। तो आपको क्या लिखना है बच्चों अब यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, C/A। C की वैल्यू कितनी है, 5/1, यानी कि देखो आ गई 5। देखो आया ना दोनों जगह से इक्वल। तो यही बात है बच्चों, जब आप सिंपली बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को यूज कर करके सारा काम बच्चों करेंगे तो आपको बच्चों कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप आराम से बच्चों क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर देखिए कितने आराम से बच्चों हमारे सारे वेरिफिकेशंस होते चले जा रहे हैं। तो यह आज तक बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। और आपको कोई भी बच्चों क्वेरी आती है, अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग मुझसे तुरंत बच्चों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी बच्चों, आपको कोई भी क्वेरी अगर आ रही है तो वो आप बच्चों मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज 2 माइनस का 7 एंड माइनस का 14। अब इसमें बच्चों हम कैसे इसका पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो जैसे अभी पीछे सीखा था ना बच्चों वैसे ही बनाएंगे, कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो देखो बच्चों, लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लेट कर लिया, क्या बच्चों, ax³ + bx² + cx + d, यही होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये लिख लिया। अब बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो बात की बात है। हमें इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले माइनस का b/a दे रखा है, क्या बच्चों, 2। हमें बच्चों C/A क्या दे रखा है इसने, और हमें बच्चों माइनस का d/a क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। C/A बच्चों इसने हमें दे रखा है माइनस का 7 और माइनस का d/a इसने हमें दे रखा है माइनस का 14। यानी कि बच्चों a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई तीनों जगह से। b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2। c की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, देख लीजिए माइनस का 7, और d की वैल्यू क्या हो जाती है 14। हुआ ना, देखो कितना इजी मेथड है, वही वाला मेथड करवा रहा हूँ जो भी मैंने आपको पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करवाया था, वही वाला मेथड करवा रहा हूँ मैं आपको सेम टू सेम। तो देखो बच्चों, ax³ + bx² + cx + d, ये देखो बच्चों ये बिल्कुल हमारा सेम टू सेम हो गया है। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, x³ - 2x² - 7x + d। तो बच्चों ये हमारा इसका जनरल पॉलिनोमियल बन गया है। क्या बना है, x³ - 2x² - 7x + 14। आप लोग बच्चों आंसर अपना टैली कर सकते हैं, यही बच्चों आंसर इसका आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसके बाद देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + 3x + 1, और इसके जीरोज बच्चों क्या दे रखे हैं आपको, a - b, a और a + b। इन a और b की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब इसमें आप बच्चों एक काम करो, अपना जो पॉलिनोमियल हमें लेट करना है वो पॉलिनोमियल बच्चों आप लोग इसमें लेट कर लो थोड़ा अलग। क्या लेट कर लो बच्चों, क्योंकि आप इसमें अगर स्मॉल ax² + स्मॉल bx + cx + d लेट करोगे ना तो गड़बड़ ये हो जाएगा, a b इसमें भी आ जाएंगे, वो a b होगा सम ऑफ जीरोज वाला माइनस b/a वाला, और यहाँ पर a और b जीरोज में भी है। तो आपको क्या करना है ना बच्चों, यहाँ पर आप ऐसे लेट करो, देखो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों इधर, तो हमें इसमें क्या करना है ना बच्चों, सिंपल ही करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आप लेट करो ax² प्लस, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों, इंक थोड़ा सा दूसरे कलर के ले लेते हैं, इंक ले लेते हैं बच्चों हम लोग अब यहाँ से ग्रीन कलर की। तो देखो बच्चों हमें क्या लेट करना है, ax² + bx + cx + d, ये हमारा हो गया जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों हमें जो तीनों जीरोस दे रखे हैं ना, ध्यान से देखना वरना गड़बड़ हो जाएगी बच्चों को, थोड़ा ध्यान से देखना। इस बार हमसे कह रहा है सम ऑफ जीरोस कितना है, a - b। सम ऑफ जीरोस कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस कैसे आएगा, a - b
प्लस ए प्लस ए प्लस बी, है ना। यानी कि बच्चों बी से बी कट गया, क्या आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस, 3a आ गया। क्या आ गया बच्चों हमारे पास सम ऑफ जीरोस, 3a आ गया। अच्छा वो सम ऑफ जीरोस बच्चों हमारे अकॉर्डिंग जो है वो होता क्या है, हमारे अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो, माइनस का बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से स्क्रीन पर देखो आप, माइनस का 3, यानी कि माइनस माइनस का 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3a। तो ये बच्चों ये हो गई ए की वैल्यू, यहाँ से आपके पास 1 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, ए की वैल्यू 1। आप अपना आंसर चेक करिए, आधा काम बेटा हमारा हो चुका है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी बच्चों आप क्या करो इसमें, अब आप इसमें लगा दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको मैंने कितना बताया था बच्चों, अल्फा बीटा गामा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए और इंटू ए प्लस बी, है ना। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है ऑलरेडी, 1 माइनस बी, और ये हो गया बच्चों 1 प्लस बी, और 1 है वो तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि 1 से प्रोडक्ट करने पे 1 ही आ जाता है। अब बच्चों प्रोडक्ट हमें हमारे हिसाब से क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस का डी अपॉन ए, इसका मतलब बच्चों माइनस का 1, आप देख सकते हैं ना, माइनस का डी अपॉन ए माइनस का 1। तो बच्चों ये क्या हो गया इधर, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये बच्चों इधर ले आएंगे, इसको शिफ्टिंग कर लेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। आप आंसर चेक कर सकते हैं, ए और बी दोनों की वैल्यूज बच्चों हमारे पास आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही करने वाले हैं। एंड एट लास्ट अगेन आई वांट टू से कि बच्चों ये जो मेरा कोड है ना, इस कोड को लगाना बिल्कुल मत भूलना, SAGYT। इसको लगा करके आप अपने सब्सक्रिप्शन में 10% का बच्चों डिस्काउंट एडवांटेज ले सकते हैं। तो बच्चों इसमें आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिए, जिन भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन खरीदने हैं, और मैं तो कहूँगा बच्चों किसी भी पैकेज के आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने हैं, आपका कोई भाई बहन अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो वो भी बच्चों इसके सब्सक्रिप्शन ले सकता है। थैंक यू बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। इसके बाद बच्चों मैं आप लोग के लिए पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर कल के वीडियो में लेकर के आऊँगा। थैंक यू बच्चों।